Hello learners, welcome to your favorite digital learning platform Unfold You. I am Virendra Singh, your physics mentor. And today in this session we are going to start a new topic, and that is a PN junction diode. Again a very important topic. Right? So let us understand कि PN junction diode क्या होता है. Now by definition, if we go, then when a p-type semiconductor is joined to a n-type semiconductor such that the crystal structure remains continuous at the boundaries, the resulting arrangement is called a PN junction. That means, मान लीजिए मेरे पास एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मैंने हाफ पोर्शन में मैंने पेंटावेलेंट डोपिंग की, और मुझे पता है जब मैं पेंटावेलेंट डोपिंग करूंगा तो मेरे पास कैसा मटेरियल बन जाएगा, एन टाइप. तो हाफ पोर्शन में मैंने पेंटावेलेंट डोपिंग की तो मेरे पास रिजल्टिंग जो बना दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर. और बाकी हाफ में मैं ट्राइवेलेंट डोपिंग करूंगा और मुझे पता है ट्राइवेलेंट डोपिंग करने से मेरा जो मटेरियल बनेगा इट विल बी अ पी टाइप सेमीकंडक्टर. तो अल्टीमेटली व्हाट वी विल गेट इज, मेरे पास एक पूरे क्रिस्टल में हाफ पोर्शन इज पी टाइप एंड हाफ पोर्शन इज एन टाइप. तो मेरा जो रिजल्टिंग ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा इसे हम कहते हैं पीएन जंक्शन और पीएन जंक्शन डायोड. राइट, दिस रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पीएन जंक्शन और पीएन जंक्शन डायोड. अब ये जो जंक्शन डायोड है, पीएन जंक्शन और नॉर्मली डायोड, ये बहुत ही एक यूजफुल डिवाइस है. कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पॉसिबल नहीं है जिसमें आप डायोड नहीं यूज करते. चाहे आप बात करें आपके एसी, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में वी यूज दिस पीएन जंक्शन. राइट, सो इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिवाइस. राइट, नाउ लेट्स सी अ पीएन जंक्शन डायोड. बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल बनाऊं तो कुछ इस तरह का दिखेगा. वी नो एन टाइप जो हमारा मटेरियल होता है, एन टाइप में जो कोर होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है. क्यों? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है. तो एन टाइप मेरा कुछ ऐसा दिखेगा, पॉजिटिवली चार्ज कोर और इलेक्ट्रॉन्स. अब ये जो पर्पल कलर है, दिस पर्पल कलर्स आर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स है. राइट, और ये मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज कोर है, पॉजिटिव कोर. राइट, सिमिलरली अगर हम पी टाइप पे आए, पी टाइप पे वी नो द कोर इज नेगेटिवली चार्ज. क्यों? क्योंकि ये एक आपके पास होल यहां पे दे रही है सिस्टम में, और बेसिकली होल कैसे आता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके. यहां पे मेरी जो डोपिंग है वो कैसी है, ट्राइवेलेंट डोपिंग है. ट्राइवेलेंट डोपिंग है तो यहां पे क्या होगा, जब बॉन्ड बनेगा तो एक होल क्रिएट हो जाता है. राइट, जिससे जो मेरे पास कोर है, कोर इज नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज्ड कोर, और ये मेरे पास है होल्स. राइट, दीज आर होल्स. क्लियर? होल्स, इलेक्ट्रॉन्स, और ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड कोर. इज इट क्लियर? नाउ आगे देखते हैं जरा. नेक्स्ट इज, अब ये जो पीएन जंक्शन डायोड है, जब ये इसको ऐसे हम बना देंगे, पीएन जंक्शन बनने के बाद क्या होगा. राइट, तो अगर आप ध्यान से देखें, हमारे पास पी साइड पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स. वी नो दिस थिंग. एन टाइप साइड में हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स. अब पी टू एन अगर हम देखें, पी साइड पे होल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, एन साइड पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है. सो एज अ रिजल्ट देयर इज अ कंसंट्रेशन डिफरेंस. अगर हम पी से एन में देखें तो होल्स की कंसंट्रेशन में डिफरेंस है. यहां बहुत ज्यादा होल्स है, यहां बहुत रेयरली कुछ होल्स प्रेजेंट है. वेयरएज अगर इस साइड देखें, यहां इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं बट यहां इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. सो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के लिए देयर इज अ कंसंट्रेशन डिफरेंस. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कंसंट्रेशन डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का फ्लो स्टार्ट हो जाता है. होल्स विल स्टार्ट मूविंग towards n side and electrons will start moving towards p side. Right? देखिए, holes from p region diffuses into n region due to difference in concentration. Holes from p region, these are holes, they will start diffusing towards this side, n side. ठीक? Similarly, electrons from n region, ये electrons जो हैं from n region, they will start diffusing towards p
like this because of concentration difference, right? और आपको पता है what is diffusion? Diffusion is basically a process जब हमारे पास पार्टिकल्स मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा सॉल्यूशंस चैप्टर में, राइट? तो वही डिफ्यूजन यहां हो रही है। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ डिफ्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड डिफ्यूजन वी नो इज अ नेचुरल फिनोमेना, राइट? नाउ अब देखिए अब ये डिफ्यूजन होने से क्या होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस पीएन जंक्शन की वर्किंग बड़े अच्छे से समझे। इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू, राइट? तो यहां पे डिफ्यूजन स्टार्ट हो गई। नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर डिफ्यूजन? होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन नियर द जंक्शन। अब देखिए यहां से एक होल आया और यहां से एक इलेक्ट्रॉन आया, व्हाट विल हैपन? दे विल कंबाइन विद ईच अदर। ये यहां पे कंबाइन करना स्टार्ट कर देंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन और होल्स ने कंबाइन करना स्टार्ट किया तो अल्टीमेटली क्या होगा? देखिए यहां से एक होल और यहां से एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन होगा तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अल्टीमेटली व्हाट वी विल गेट? जब इलेक्ट्रॉन और होल आपस में कंबाइन होंगे वी विल गेट नथिंग। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट? इट इज जस्ट लाइक हमें यहां पे ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, लेट्स सी, यहां से ये इलेक्ट्रॉन चला गया और यहां से ये होल चला गया, लाइक दिस, राइट? तो ये हमारे पास इधर से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रॉय नहीं बेसिकली पेयर डिस्ट्रॉय हो गया। सो व्हाट वी कैन से, वी कैन क्लियरली सी यहां हमारे पास अब पॉजिटिवली चार्ज कोर रहेगी और यहां नेगेटिवली चार्ज कोर रह गई सिर्फ, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। यहां हमारे पास अब ये नेगेटिवली चार्ज कोर रह गई और यहां हमारे पास ये पॉजिटिवली चार्ज कोर रह गई, ठीक? अब एक चीज सोचिए, ये पॉजिटिवली चार्ज कोर यहां से फर्दर अगर कोई होल आना चाह रहा है, अगर फर्दर अब कोई होल आना चाह रहा है तो ये पॉजिटिवली चार्ज कोर इन होल्स को क्या करेगी? रिपेल करेगी, बिकॉज अब ये पॉजिटिवली चार्ज कोर है, इसका इलेक्ट्रॉन तो डिस्ट्रॉय हो गया, ये क्या बची? पॉजिटिवली चार्ज कोर। अब ये पॉजिटिवली चार्ज कोर इन होल्स को क्या करेगी? ओपोज करेगी, राइट? इन होल्स को ओपोज करेगी और जब ये होल्स को ओपोज करेगी दैट मीन्स फर्दर अब हमारा ये जो डिफ्यूजन था वो रुक जाएगा। सिमिलरली यहां से जो इलेक्ट्रॉन इधर आने की कोशिश कर रहा होगा उसको ये नेगेटिवली चार्ज कोर क्या करेगी? ओपोज करेगी। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्यूजन भी हमारी इस साइड रुक जाएगी। इज इट क्लियर? हमारे पास होल्स की डिफ्यूजन भी रुक गई, इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्यूजन भी रुक गई। दैट मीन्स जो डिफ्यूजन है ये इनिशियली होगी, जैसे ही हमारे पास फर्स्ट सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल्स एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो वो आपस में कंबाइन होकर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फिर हमारे पास क्या बचेगी? पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड कोर, पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर ऑन एन साइड एंड नेगेटिवली चार्ज्ड कोर ऑन पी साइड। अब ये कोर फर्दर डिफ्यूजन को ओपोज करेंगे, राइट? और हमारा फर्दर डिफ्यूजन अब रुक जाएगा। दैट मीन्स दिस डिफ्यूजन इज अ टेम्परेरी फिनोमेना। ये सिर्फ शुरू में होगा, उसके बाद ये रुक जाएगा बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज कोर। इसीलिए इस पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज कोर को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बैरियर, बैरियर, बिकॉज आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के फ्लो को रोक रही है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं बैरियर, राइट? इसे हम क्या कहेंगे? बैरियर। इज इट क्लियर? अब देखिए जरा आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज ईच रिकॉम्बिनेशन एलिमिनेट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड होल दैट वी हैव सीन कि एक रिकॉम्बिनेशन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर को डिस्ट्रॉय कर देगा। द अनकंपनसेटेड नेगेटिवली इमोबाइल आयंस इन द पी रीजन डू नॉट अलाउ मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू डिफ्यूज इनटू एन रीजन, राइट? तो ये यहां से और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को डिफ्यूज होने से रोकेंगे, ये भी हम देख चुके, राइट? बिकॉज ये कोर क्या करेगी? फर्दर इलेक्ट्रॉन और होल्स को डिफ्यूज होने से रोकेगी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज द पॉजिटिव डोनर आयंस इन द एन रीजन एंड द नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस इन द पी रीजन। ये जो आयंस की बात करें दिस इज कोर, राइट?
are left uncompensated, the region containing the uncompensated acceptor and the donor ions is called depletion region. ये रीजन हमारा क्या बनेगा? जो ये बैरियर मैंने आपको बताया, दिस बैरियर इज नथिंग बट डिप्लीशन रीजन. दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन. डिप्लीशन रीजन और बैरियर, इसे डिप्लीशन रीजन भी बोलते हैं और बैरियर भी बोलते हैं, राइट? बिकॉज दिस रीजन डिवॉइड ऑफ मोबाइल चार्जेस, राइट? इसे क्या बोलेंगे? डिप्लीशन रीजन और बैरियर. नाउ next thing is, if we see, since the region is having only immobile charges, right, therefore this region is called space charge region. इसका एक और नाम होता है, that is called space charge region, right? ये इसके different names है जो आपको पता होने चाहिए. The N region is having higher potential than P. अच्छा, now अब देखिए, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं. अब देखिए, जो हमारे पास एन रीजन है, एन रीजन में हमारे पास क्या है? हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज कोर है, और पी रीजन में हमारे पास क्या है? नेगेटिवली चार्ज कोर. अब अगर हम यहां ध्यान से थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, पी रीजन में पॉजिटिवली चार्ज कोर, एन रीजन में नेगेटिवली चार्ज कोर, और ये है आपकी डिप्लीशन लेयर और डिप्लीशन रीजन और स्पेस चार्ज रीजन. तो बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन, क्या हमारे पास यहां एक पोटेंशियल नहीं जनरेट हो जाएगा? देखिए, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, दैट मींस देयर विल बी अ पोटेंशियल लाइक दिस. क्या यहां पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट हो जाएगा? यस. सो इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल, राइट? जिसे हम क्या बोलते हैं? बैरियर पोटेंशियल, राइट? इसे हम क्या बोलेंगे? बैरियर पोटेंशियल. और एक और चीज सोचिए, अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है तो क्या यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट करेगी? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगी. कैसे? वी नो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. द इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है? अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स नेगेटिव, लाइक दिस. इलेक्ट्रिक फील्ड विल एग्जिस्ट इन दिस रीजन लाइक दिस, राइट? तो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगी. दैट मीन्स जो हमें बैरियर मिला, इस बैरियर के अंदर दो चीजें होंगी. वन, एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा जिसे हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगी जिसे हम बोलते हैं बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड. इज इट क्लियर? नाउ एन रीजन इज हैविंग हायर पोटेंशियल देन पी रीजन, राइट? ये हम देख सकते हैं, एन रीजन इज हैविंग हायर पोटेंशियल बिकॉज ए पॉजिटिवली चार्ज कोर है इसमें. सो what we can say is the difference in potential between P and N regions across the junctions makes it difficult for the holes and electrons to cross the junction, और इसे हम कहते हैं height of barrier, right? Because यहाँ पे potential difference है, तो this is called height of barrier, right? Now, the physical distance between one side and the other side of the barrier is called width of barrier. अब जो हमारे पास यहाँ ये डिप्लीशन लेयर बनी है, इसकी जो width होती है, फिजिकल विड्थ, राइट? इसकी जो फिजिकल विड्थ होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं बैरियर विड्थ, राइट? ये होती है हमारी बैरियर विड्थ. इसे हम क्या बोलेंगे? बैरियर विड्थ, राइट? नाउ, अब जो पोटेंशियल बैरियर फॉर सिलिकॉन जो होती है, इट इज 0.7 वोल्ट्स, एंड फॉर जर्मेनियम इट इज 0.3 वोल्ट्स. ये मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक बैरियर पोटेंशियल आ जाता है लाइक दिस, और ये जो बैरियर पोटेंशियल होता है फॉर सिलिकॉन, वी टेक इट एज अ स्टैंडर्ड वैल्यू विच इज 0.7 वोल्ट, एंड फॉर जर्मेनियम वी टेक इट एज 0.3 वोल्ट्स, राइट? जर्मेनियम के लिए हम इसे 0.3 वोल्ट्स लेंगे, और फॉर सिलिकॉन हम इसे 0.7 वोल्ट्स लेते हैं, राइट माय डियर फ्रेंड्स? चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट इज द पोटेंशियल बैरियर ओपोजेस द मोशन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स. ये भी हम देख चुके हैं. मान लीजिए मेरे पास यहां पे ऐसे एक बैरियर बन गया, तो ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिवली चार्ज और ये नेगेटिव. ये पॉजिटिव अब क्या करेगा? यहां से आपका ओपोज करेगा किसको? फ्लो ऑफ होल्स को. और यहां से ये जो ये नेगेटिवली चार्ज आपके पास ये होल्स हैं पॉजिटिवली चार्ज, इनको पॉजिटिव पोटेंशियल ओपोज करेगा, और नेगेटिव को नेगेटिव बैटरी ओपोज करेगी, राइट? नाउ next thing is a few majority carriers
with high kinetic energy manages to overcome the barrier across the junction. Obviously there are some exceptions. कुछ ऐसे particles होते हैं जो बहुत high kinetic energy होती है. They somehow manages to cross this barrier. Otherwise most of the particles they don't cross this barrier, right? And potential barrier helps in movement of minority carriers. ये जो आपके पास पोटेंशियल बैरियर है ये माइनॉरिटी कैरियर्स की सपोर्ट करता है, बिकॉज मेजॉरिटी को अपोज कर रहा है, माइनॉरिटी को इट विल सपोर्ट, राइट. बट माइनॉरिटी के कारण जो मूवमेंट है दैट इज वेरी लो, उसको जनरली हम नेग्लेक्ट करते हैं, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट पीएन जंक्शन. आई होप आपको अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा कि पीएन जंक्शन कैसे काम करता है. अगर हम रिव्यू करें तो हमारे पास सबसे पहले क्या हुआ था, पी और एन, एक साइड पी एक साइड एन. फिर हमारे पास बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस हमारे पास डिफ्यूजन स्टार्ट होती है. फर्स्ट सेट ऑफ डिफ्यूजन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन होती है. फिर हमारे पास क्या बच जाता है, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड कोर. अब ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड कोर क्या करेगी, फर्दर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को ओपोज करेगी. तो ये क्या इसमें अंदर एक क्या आ जाएगा, एक बैरियर पोटेंशियल आ जाएगा, राइट. अब ये बैरियर पोटेंशियल जो होगा व्हाट इट विल डू, इट विल ओपोज द फर्दर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाती है, राइट. तो आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होंगे. सो विद दिस नोट आई एंड अप दिस सेशन, और नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं और कुछ और इंटरेस्टिंग इसी तरह की चीजें देखेंगे. सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग. थैंक यू.